Hello students, myself Rajeswar Singh, BTech NIT Trichy, experience 15 years। हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में ग्राफ चल रहा है और हम लोगों ने x वर्सेस t ग्राफ और v वर्सेस t ग्राफ को बहुत ही डिटेल में एनालाइज कर लिया है, ठीक। और स्लोप के बारे में हम पूर्ण रूप से पारंगत हो गए हैं, राइट। अब हम चलते हैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पर। तो अब देखिए क्या है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कोई बहुत रेलेवेंट चीज़ नहीं देता है। ऑब्वियसली वो मीनिंगफुल होता है, राइट। परंतु जैसे कि x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप देता है एक्सीलरेशन, वैसे ही एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो कोई अलग बहुत अलग से चीज़ नहीं देता है, ठीक। परंतु उसका एरिया अंडर एटी कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एटी कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता था, अभी भी देगा, डिस्प्लेसमेंट। और एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, राइट। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि A इज इक्वल टू होता है डी बाई डी टी। दिस इम्प्लाइज दैट डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएं तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। और इंटीग्रेशन a dt आपको पता है किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर एटी ग्राफ, राइट। और आपको ये भी मैं बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जैसे एरिया अंडर वीटी कर्व में ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेना होता था, और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेना होता था। इसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी, एटी कर्व से चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए भी ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव ही लेना होगा, राइट। तो अब एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एटी ग्राफ में देता हूं, एटी कर्व। शुरुआत के 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट था। फिर 5 से 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन 0 हो गया। फिर 10 से 15 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। राइट। क्वेश्चन है
अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v एट 5 सेकेंड्स कॉमा v एट 10 सेकेंड्स एंड v एट 15 सेकेंड्स आपको निकालना है, राइट। तो अब मैं मिटाता हूँ, अगर इतनी देर में सॉल्व हो जाए तो ठीक, नहीं तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आंसर निकालने के बाद ही आप सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक। तो 0 to 5 सेकेंड्स तो v एट 5 सेकेंड्स माइनस v एट 0 चेंज इन वेलोसिटी, यही होगा ना, चेंज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया विद साइन कंसीडर करना है। तो v एट 5 माइनस v एट 0 दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी, v एट t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया गया है, और ये एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाई दैट v एट 5 इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे ही आपका 10 सेकेंड्स पर वेलोसिटी के लिए 0 to 10 सेकेंड्स तक को अगर हम कंसीडर करें, और भी कई तरीके हैं, आप 5 to 10 कंसीडर कर सकते हैं। तो लेकिन पहले 0 से 10 तक कंसीडर करते हैं। 0 से 10 के लिए वेलोसिटी एट 10 सेकेंड्स माइनस वेलोसिटी एट 0 इक्वल टू एरिया। तो आप देखिए कि एरिया तो अब भी 5 to 10 में तो कोई एरिया कवर ही नहीं हुआ है ना, ए टी ग्राफ के बीच में एरिया कहाँ ट्रैप्ड, 5 से 10 के बीच। तो अभी भी एरिया पहले ही जितना रह जाएगा। ये v एट 0 सेकेंड्स 0 है तो v एट 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 कट हो जाएगा, राइट। इसको हम ऐसे भी देख सकते थे कि 5 सेकेंड्स पर निकाल ही चुके थे, 5 सेकेंड्स पर हम निकाल ही चुके हैं। तो 5 से 10 सेकेंड्स तक के बीच में एरिया कितना है, 0। तो एरिया 0 तो चेंज इन वेलोसिटी 0, यानी जितना 5 सेकेंड्स पर वेलोसिटी है उतना ही 10 सेकेंड्स पर भी वेलोसिटी होगी, राइट। देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब चलते हैं 0 to 15 सेकेंड्स के लिए। तो 0 to 15, v एट 15 माइनस v एट 0 इज इक्वल टू एरिया विद साइन कंसिडर करना, याद रखना। तो अब देखिए क्या है कि ऊपर वाला एरिया तो अपने को पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 2 10 प्लस 10। नीचे वाला एरिया, ये लेंथ कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 2, तो 5 2 जा 10। और चूंकि नीचे है
और चूँकि नीचे है तो एरिया निगेटिव कंसिडर किया जाएगा, तो +10 एंड -10, यानी V at 15 माइनस V at 0 इज इक्वल टू इतना, तो V at 15 माइनस V at 0 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाई दैट V at 15 इज इक्वल टू V at 0 इज इक्वल टू V at 0 कितना था 0. भाई टोटल एरिया, जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे हो गया है, तो टोटल एरिया कितना हो गया 0, राइट. तो टोटल एरिया 0, तो चेंज इन वेलोसिटी 0, यानी 0 सेकेंड्स पर जो वेलोसिटी थी वही 15 सेकेंड्स पर वेलोसिटी होगी, राइट. ठीक, अब बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. फाइव सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड u यानी V at t इक्वल टू 0 is -10 meter per second. Then find out the velocity at 5 seconds, comma find out the velocity at 10 seconds, comma find out the velocity at 15 seconds, right. ठीक, तो अब देखिए, चूंकि तीनों टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करने को बोला गया है, और उम्मीद करता हूं ये बातें आप तब सुन रहे होंगे जब आप पॉज करके इसको सॉल्व कर चुके होंगे. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि भाई एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले से ही सारा एरिया निकाल के रख लेता हूं. इस ट्रायंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया. नहीं तो सीधा वहाँ पे पूछा होता तो हम लोग डायरेक्टली पूरे का एरिया लिख देते ट्रेपेजियम के एरिया के हिसाब से. वीटी ग्राफ में हमने ऐसा किया था. ठीक, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट. कितना आ गया 5. ठीक, इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 5 इंटू 2 इक्वल टू 10. फिर इस ट्रायंगल का एरिया जितना इस ट्रायंगल का है उतना ही इस ट्रायंगल का है, तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 5. यूनिट चेक करिए, एरिया की यूनिट इसमें क्या आएगी, इसमें आएगी मीटर्स, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, राइट. ठीक,
अब एकदम आराम से निकाल लीजिए। फॉर 0 to 5 seconds v at 5 seconds माइनस v at 0 seconds इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है ट्राइंगल का? 5 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू -10, यानी v at 5 seconds माइनस 10। v at 0 कितना दिया है? -10 + 10 नहीं, इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी v at 5 seconds इज इक्वल टू 5 - 10 इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। राइट, ठीक। अब देखिए क्या है, फाइव सेकेंड्स टू 10 seconds। तो v at 10 seconds माइनस v at 5 seconds इक्वल टू एरिया। तो 5 से 10 seconds तक के लिए, यानी उस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना आया है? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो v at 10 seconds माइनस v at 5 seconds कितना है? -5। तो -5 इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से v at 10 seconds इज इक्वल टू +5, तो उधर जाएगा -5 हो जाएगा। राइट, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +5, तो उधर जाएगा -5 हो जाएगा। तो 10 - 5 कितना आ जाएगा? +5 मीटर्स पर सेकेंड। अब जाके इसकी वेलोसिटी +5 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। राइट, देन आपका 10 सेकेंड से 15 सेकेंड्स के लिए देखते हैं। तो v at 15 seconds माइनस v at 10 seconds इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया कौन सा लेंगे? उस ट्राइंगल का लेंगे। तो उस ट्राइंगल का हो गया है 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो दिस इम्प्लाइज दैट v at 15 seconds माइनस v at 10 seconds कितना है? +5 इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। राइट, तो दिस इम्प्लाइज दैट v at 15 seconds इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। राइट, ठीक। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व आपका देता है चेंज इन वेलोसिटी, नॉट द वेलोसिटी। राइट, मिटा दे इसको। चलिए इधर से मिटाते हैं। अब देखिए क्या है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर गिवन हो तब हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो अब देखो बच्चों क्या है कि जैसे मैं वीटी ग्राफ में आप लोगों को क्या बोलता था कि अगर वीटी ग्राफ गिवन है और हमें एक्सटी ग्राफ पता करना है, अगर वीटी ग्राफ गिवन है और हमें क्या बनाना है? एक्सटी ग्राफ, तो किस फैक्ट का हम लोग यूज करते थे? हम लोग यूज करते थे इस फैक्ट का कि भाई स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ
गिव्स वेलोसिटी। परंतु अपने को तो दिया है vt यानी वेलोसिटी पता है और xt बनाना है, तो इसी को हम रिवर्स कर देते थे। किसको रिवर्स कर देते थे कि xt ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, तो इसको रिवर्स कैसे पढ़ेंगे कि भाई वेलोसिटी होता है xt ग्राफ का स्लोप, राइट। तो v इज द स्लोप ऑफ xt ग्राफ, यानी अगर हमें xt ग्राफ vt ग्राफ गिवन है, यानी v गिवन और xt ग्राफ गिवन पता कर बनाना है, तो हम क्या फैक्ट यूज करेंगे कि हमें जो गिवन है v वो स्लोप है xt ग्राफ का, हमें जो गिवन है v वो xt ग्राफ का क्या है, स्लोप। तो हमें स्लोप की जानकारी है और हमें ग्राफ खींचना है। v पता है मतलब हमें xt ग्राफ के स्लोप की जानकारी है, और हमें तभी तो हम बोलते थे ना कि v कांस्टेंट, तो xt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि v कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट केवल स्ट्रेट लाइन का होता है, तो इसलिए v कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन। v पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब xt ग्राफ पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, और v नेगेटिव कांस्टेंट मतलब xt ग्राफ नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन, राइट। तो एग्जैक्टली सेम चीज एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी पता करना चलेगा। क्या है कि भाई vt ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, परंतु यहां पर केस रिवर्स है, हमें तो एक्सेलरेशन पता है और vt ग्राफ बनाना है, तो हम इसी सेंटेंस को कैसे बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ vt ग्राफ। एक्सेलरेशन जो गिवन है हमें, वो क्या गिवन है, vt कर्व का स्लोप गिवन है। तो अगर हमें स्लोप गिवन है, हमें एक ऐसा कर्व बनाना है vt कर्व जिसका स्लोप हमें गिवन है, राइट। तो अब हम क्या यूज करेंगे कि एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ vt ग्राफ। मैं इतना कहानी क्यों गढ़ रहा हूं, क्योंकि हमने जितने भी प्रकार के vt ग्राफ से xt ग्राफ बनाए जा सकते थे वो सब हमने किए, 2 लेक्चर्स पूरे लगे थे, ठीक है। तो वहां पर बस आप v को a कर दीजिए, यानी वहां पर हम vt से xt बना रहे थे, तो जितने vt ग्राफ मैंने आपको दिए थे ना, उन सबको at ग्राफ मान लीजिए, और जो xt ग्राफ बनाने थे उनको आप vt ग्राफ मान लीजिए। एकदम सटीक बैठेगा। मैच द कॉलम्स कराए थे मैंने, तो कॉलम ए में होता था vt ग्राफ और कॉलम बी में क्या था, xt ग्राफ। तो अब केवल पिछले दोनों लेक्चर्स में आपको एक चेंज करना है कि कॉलम ए में जो v है उसको vt है उसको at कर दीजिए, और कॉलम बी में जो xt है उसे vt कर दीजिए, और क्वेश्चंस एज इट इज़ वैलिड है उनको सॉल्व करिए और सेम आंसर्स के साथ वैलिड, राइट। फिर भी
मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस याद दिला देता हूँ, राइट। ठीक, ये नोट कर लीजिए। तो अब देखिए क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को एटी ग्राफ दूंगा और आपको सारे पॉसिबल वीटी ग्राफ्स बनाने होंगे। जैसे इस वाले का एटी ग्राफ, यहां से यहां तक इतना, यानी एक्सेलरेशन 0 है। अब आपको वीटी ग्राफ बनाना है, ठीक। जितने पॉसिबल वीटी ग्राफ बन सकते हैं, तो पॉज करिए और बनाइए। एक हिंट ये है कि वह 3 बनेंगे सिंपली। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। एक्सेलरेशन 0 एम्प्लाइज वी, क्या एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ग्राफ कर, प्योरली ग्राफ, किसी को ग्राफ इतना पसंद आ जाए कि नहीं सर हम तो ग्राफ से सोचेंगे, तो कैसे सोच सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन है स्लोप। जो वीटी ग्राफ अपने को बनाना है उसका स्लोप पता है, उसका स्लोप कितना होना चाहिए? 0 कांस्टेंट, कांस्टेंट पर कांस्टेंट होना चाहिए, और वो कांस्टेंट कितना है? 0। तो कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक। एक्सेलरेशन 0 मतलब स्लोप कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन कितना है? 0। तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए? 0। तो 0 स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन होगी वीटी ग्राफ। तो 0 स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन का मतलब टी एक्सिस के पैरेलल, तो सेम बात आ गया, टी एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही आएगी। और वो कांस्टेंट अगर पॉजिटिव होगा, वो कांस्टेंट अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे आएगा टी एक्सिस के ऊपर। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो 0 ही रह जाएगी कांस्टेंट, और अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो ऐसे कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। ठीक, पॉजिटिव 0 नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब टी एक्सिस के पैरेलल। अब टी एक वेलोसिटी कांस्टेंट अगर पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो टी के पैरेलल पैरेलल ऊपर रहेगा, टी के साथ रहेगा, और अगर नेगेटिव रहे 0 रहेगा तो टी पर ही रहेगा, और अगर नेगेटिव रहेगा तो टी के पैरेलल नीचे रहेगा, राइट। अब एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट और 0 3 हो सकती हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन है
कि ड्रॉ ऑल द पॉसिबल वीटी ग्राफ्स इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल वीटी ग्राफ्स। ड्रॉ करिए भाई, हैंड ये 3 बनेंगे। अब देखिए क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी कि स्लोप जिसका ग्राफ हमें बनाना है वीटी ग्राफ, उसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी कि वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, यानी कि वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। तो भाई पॉजिटिव स्लोप तो ये भी हो सकता है, ये भी मतलब कुछ और भी है, बिल्कुल सही बात, ये भी हो सकता है पॉजिटिव स्लोप। सिंपली यही था ना कि भाई ऊपर चढ़ता हुआ हो, तो ऊपर चढ़ता हुआ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बताओ फर्क क्या है। भाई तीनों वीटी ग्राफ है, तीनों स्ट्रेट लाइन है और ऊपर चढ़ते हुए हैं, यानी पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइंस हैं, यानी तीनों ही केसेस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तीनों ही केसेस पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों फर्क क्या है, t = 0 पर वेलोसिटी को देखो, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए। अब एक आखिरी केस, कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट, नेगेटिव है और कांस्टेंट। तब आपको वीटी ग्राफ बनाना है, पॉज करें और बनाएं, ठीक। बाकी एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव कांस्टेंट है, यानी वीटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट, तो वीटी कर्व स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, यानी वीटी कर्व डिसाइड हो गया कि एक नेगेटिव स्लोप वाली एक स्ट्रेट लाइन, राइट। तो नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन मतलब नीचे उतरता हो, तो नीचे उतरता हुआ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, राइट। तीनों में फर्क क्या है, ठीक। भाई तीनों ही स्ट्रेट लाइंस हैं और नीचे उतरती हुई हैं, तो यानी कि तीनों ही केसेज में वीटी कर्व का स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट
यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है। ठीक, फ़र्क क्या है? फ़र्क है इनिशियल वेलोसिटी का। अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव दी गई होगी तो ये वाला ग्राफ सत्य होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई होगी तो ये वाला कर्व ग्राफ सत्य होगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव दी होगी तो ये वाला ग्राफ सत्य होगा। राइट, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, जितना भी आपको ग्राफ का ज्ञान अर्जित करना था वो सब अर्जित हो गया। अब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को करेंगे। थैंक यू।